अब इसकी भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर भी मैंने कैश आउट किया था और मैंने 500 रुपया लगाया था और 450 रुपये का मैंने प्रॉफिट गेन किया था, यानी कि 950 रुपया यहाँ से मैंने निकाल लिया था। ठीक है, 500 रुपया लगा करके 450 रुपये का मैंने प्रॉफिट गेन किया था। ठीक है, तो कैश आउट करने से फायदा होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं 3 चीज़ के बारे में बात करने वाला हूं। सबसे पहले कैश आउट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैश आउट होता क्या है और कब करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इसको सही से यूज करने आ गया ना तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। और उसके बाद बैक क्या होता है, ले क्या होता है, सारा कुछ यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। और आपको कई लोग समझाते तो हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन इस वीडियो में सारा कुछ यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ कि कैश आउट कब करना चाहिए, बैक एंड ले क्या होता है, सारा कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मैंने कैश आउट की मदद से कितना प्रॉफिट गेन किया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कैश आउट किया है। ठीक है, और कितने का किया है, 1500 का मैंने कैश आउट किया है और 2000 रुपया लगाया था। मतलब टोटल जो है वो 3500 रुपया जो है वो मैंने निकाला है 2000 लगा करके। मतलब 1500 का जो है मैंने प्रॉफिट गेन किया है। ऐसे ही करके यहाँ पर मैंने बहुत सारे पैसे जो है वो कैश आउट किया है, गेन भी किया है, प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, जैसे कि अब इसकी भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर भी मैंने कैश आउट किया था और मैंने 500 रुपया लगाया था और 450 रुपये का मैंने प्रॉफिट गेन किया था, यानी कि 950 रुपया यहाँ से मैंने निकाल लिया था। ठीक है, 500 रुपया लगा करके 450 रुपये का मैंने प्रॉफिट गेन किया था। ठीक है, तो कैश आउट करने से फायदा होता है और नुकसान भी होता है। आप किसी भी समय पर आप कैश आउट कर सकते हैं। अगर आप लॉस में चल रहे हैं तो भी आप कर सकते हो, अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो भी आप यहाँ पर कैश आउट कर सकते हो। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बैक एंड लेग क्या होता है। अब इसके बारे में जानकारी देने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि बैक एंड ले होता क्या है, लेकिन उससे पहले आपको एक लिंक देखने को मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उस पर आपको क्लिक करके टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना है। वहां पे सारा कुछ मैं आपको जानकारी देते रहता हूँ। अब यहाँ पर बात आता है कि बैक एंड ले होता क्या है। अब जैसे कि एक मैच शुरू होने वाला है, मुंबई और बेंगलोर के बीच शुरू होने वाला है। ऐसे में दोनों में आपको बैक देखने को मिलेगा और साथ ही में दोनों जो है वो ले का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब लोग क्या करते हैं, आपको समझाते हैं कुछ इस तरह से, जैसे बैक का मतलब हो गया लगाना और ले का मतलब हो गया खाना, लेकिन एक्चुअल मीनिंग आपको नहीं समझा पाते हैं कि आखिर होता क्या है। तो देखिए मैं सीधी सी बात करता हूं कि जिसका रेट ज्यादा रहेगा ना उसी को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहां पर बात कर लेता हूं, जैसे कि मुंबई और यहां पर बेंगलोर के बीच में किसका रेट जो है वो हायर है, मतलब एक टीम का हायर कौन सा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर 180 दे रहा है, लेकिन यहां पर कितना दे रहा है, 220 दे रहा है। यहां पर 185 दे रहा है, यहां पर 225 दे रहा है। तो हमको सिलेक्ट करना है एक टीम का, मतलब कि जो हायर रहेगा उसी को। जैसे कि मैं यहां पर मुंबई इंडियंस को साफ भुला जाता हूं। ठीक है, मतलब मुंबई इंडियंस को साफ खत्म कर दीजिए। अब हम लोग ध्यान देते हैं बेंगलोर के ऊपर। अब बेंगलोर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो बेंगलोर का एक देखने को मिलेगा बैक और एक देखने को मिलेगा ले, मतलब एक जीत देखने को मिलेगा और दूसरा जो है वो हार देखने को मिलेगा। अब बेंगलोर के ऊपर निर्भर करता है, मतलब आपके ऊपर निर्भर करता है कि बेंगलोर को आप क्या कराना चाहते हो, जीत। अगर आपको लगता है कि बेंगलोर को मुझे जीताना है तो आपको जीत यानी कि बैक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। वहीं पर अगर आपको लगता है कि नहीं बेंगलोर आज का जो मैच है वो हार जाएगी, मैं हराना चाहता हूं बेंगलोर को, तो आपको ले के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सीधी सी बात है, इधर उधर की बात ही नहीं सोचना है। आसान भाषा में सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जिस टीम का हायर रेट रहेगा उसी को आपको एक टीम को सिलेक्ट करना है। मुंबई इंडियंस को साफ यहां से खत्म कर दीजिए और सीधे मुझे बेंगलोर के ऊपर ध्यान देना है। और एक का मतलब जीत है और दूसरे का मतलब हार है। मतलब अगर मैं बेंगलोर को हराना चाहता हूं तो इस पर क्लिक करूंगा, अगर जिताना चाहता हूं तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, यानी कि बैक के ऑप्शन पर। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। और इसका मतलब तो आपको पता ही होगा कि 2.20 दे रहा है, उसके बाद 2.25 दे रहा है। इसका मतलब अगर नहीं समझते हो तो उसके मतलब भी यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर 1000 लगाइएगा ना, तो अगर बेंगलोर जीत जाती है तो आपको यहाँ पर दिया जाता है 2200 रुपया। ठीक है, बेंगलोर अगर जीत जाएगी तो 2200। वहीं पर अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप लगाते हैं कि आज का जो मैच है वो बेंगलोर हार जाए, मतलब बेंगलोर अगर हार जाती है तो क्या होगा, तो जैसे कि यहाँ पर अगर आप 1000 लगाइएगा ना तो यहाँ पर आपको दिया जाता है 2250 रुपया। ठीक है, यानी कि 2250 रुपया दिया जाएगा बेंगलोर हार जाएगी तो। आपको सीधा सा मतलब यही रखना है। ठीक है, एक टीम को सिलेक्ट करना है,
उसी पर आपको ट्रेडिंग करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी कंफ्यूजन दिमाग में नहीं लाना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बात आता है कि कैश आउट कब करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम यही होता है कि कैश आउट उनको नहीं करने आता है, और जब कैश आउट नहीं करने आता है ना तो उनको प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब वो प्रॉफिट गेन नहीं कर पाते हैं। तो देखिए कैश आउट करना है इस कंडीशन में जब आपको लगे ना कि वो थोड़ा सा मतलब देखना चाहिए कि अगर टीम ऊपर जा रही है तो आपको कैश आउट कर लेना चाहिए, अगर टीम नीचे जा रही है तो आपको देखना चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, और जैसे ही ऊपर जाए ना तो थोड़ा सा कैश आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेडिंग टाइप का काम करता है। तो इसीलिए कैश आउट को आपको ध्यान देना है, और कैश आउट आप दोनों कंडीशन में कर सकते हो। अगर आप हार भी रहे हो तो भी आप कर सकते हो, अगर आप जीत रहे हो तो भी आप कैश आउट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप हार रहे हो, बुरी तरह से हार रहे हो, तो कैश आउट कर लीजिएगा, इससे आपको कुछ पैसा मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप कैश आउट नहीं करिएगा तो वैसे भी आपको लॉस होना है, लेकिन वहीं पर अगर कैश आउट कर लीजिएगा तो आपको कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट तो नहीं होगा लेकिन लॉस जो है वो रिकवर थोड़ा सा हो जाता है। तो इसीलिए कैश आउट करते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जब आपका मार्केट लगे कि काफ़ी ज़्यादा जा रहा है तो उसको आपको वैसे ही छोड़ देना है, और जब देखिए कि लो जो जा रहा है तो आपको उसको कैश आउट कर लेना है, क्योंकि आपका ज़्यादा यहाँ पे नुकसान ना हो। तो आपने यहाँ पे सीधा सा मतलब समझ लिया कि कैश आउट कब करना है, बैक एंड लेग क्या होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर के आते रहता हूँ।